हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये हमारे इस चैप्टर 13 की क्लास 5th से प्राची एक्सलेंस से चैप्टर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है। और आज दिवाली का दूसरा दिन है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए, तो हम देखते हैं 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें ना क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया गया है, और क्वाड्रिलेटरल्स का एक प्रॉपर पूरा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप उधर से इस एक्सरसाइज को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स अभी बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ 5 क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड लास्ट वन इज ट्रापीजियम। ये 5 हमारे पास होते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से स्क्वायर एंड रोम्बस, इनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर आपका ऐसा होता है एंड रोम्बस आपका ऐसा होता है। ठीक है, बट ये 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रापीजियम। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? स्क्वायर। बट कभी आपको अगर इन फ्यूचर स्क्वायर की जगह रोम्बस भी ऑप्शन में आते हैं तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पूरा टोटली एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स इज। मतलब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रापीजियम। तो इसका आंसर स्क्वायर है, बट इसके जगह अगर रेक्टेंगल होता तो आपका वो भी सही होता। ओके, जैसे कि आपका जो स्क्वायर होता है वो ऐसा होता है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसको ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसके 4 एंगल्स कितने हुए? 90 डिग्री के। सेकेंडली, जो आपका रेक्टेंगल होता है वो ऐसा होता है। ओके, तो इसके भी ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में कभी रेक्टेंगल भी मिलता है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो आप अगर रेक्टेंगल ऑप्शन में है तो उसको भी टिक कर सकते हैं। ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। ओके, आपका पैरेललोग्राम ऐसा होता है। तो ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, ये इक्वल भी होती हैं, ठीक है, एंड पैरेलल भी होती हैं। तो आप दोनों लिखोगे इसमें आंसर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल होता है, दैट इज ट्रापीजियम। लेट मी एक्सप्लेन। ट्रापीजियम को 2 तरीके से बताया जाता है। एक ट्रापीजियम का शेप ऐसा भी होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाला जो पेयर है ये इसका पैरेलल होता है और ये इक्वल होता है। दूसरा ट्रापीजियम आपको कई बुक्स में दिख जाएगा, वो ऐसा होता है। तो इस केस में भी ये जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होती हैं। सिर्फ इसका एक ही पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, ओनली 1 पेयर। देन अ रोम्बस हैज़ ऑल द साइड्स इक्वल। ऑलरेडी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट MCQ में, जब आपको स्क्वायर के बारे में बताया था। तो रोम्बस एंड स्क्वायर 2 ऐसे होते हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें आएगा अ रोम्बस हैज़ ऑल द साइड्स इक्वल। फोर्थ, ओनली द डैश साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ओनली द डैश मतलब सिर्फ यही वाली लाइंस। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं। हम रेक्टेंगल का डायग्राम देख चुके हैं सेकंड MCQ में, हमने जब स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको रेक्टेंगल का फिगर बताया था। तो उसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज़ ऑफ, ये भी हम आपको सेकंड MCQ में मैंने बताया आपको कि स्क्वायर का जो हर एक एंगल होता है वो
90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। ओके, नाउ सिक्स्थ वन, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आप कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, चाहे वो ट्रापीजियम हो या आपका स्क्वायर हो या आपका पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, कोई सा भी हो, एनी वन, ठीक है, पांचों में से कोई सा भी हो, सभी का जो एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है। इसमें इंटीरियर वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं बताया इसलिए। बट आप कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि रोम्बस का होता है, स्क्वायर का नहीं होता है, किसी का भी ले लीजिए, हमेशा 360 ही होता है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रोम्बस एंड अ पैरेललोग्राम। एक रोम्बस और एक पैरेललोग्राम में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता भी है, तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो आप इनका फिगर बना के बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसका फिगर ऐसा होता है और इसका फिगर ऐसा होता है, ठीक है। पहले आपने फिगर बनाया और डिफरेंस बता दिए। सेकंड, आप इसका डिफरेंस लिख सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, सेकेंड थिंग, अपोजिट एंगल्स तो दोनों के ही इक्वल होते हैं, तो ये हम डिफरेंस नहीं बता सकते। ये जो इसका डायगोनल होता है, ठीक है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, ये आपके सिलेबस में है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि इसके जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जो कि आपके पैरेललोग्राम में नहीं होता है। ओके, तो ये एक तो आप फिगर बना के डिफरेंस बता सकते हैं, दूसरा इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, बट इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और इसके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, एंड इसके भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसके भी नहीं होते, ये तो सिमिलैरिटीज़ में आ जाएगा, हमें डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है इसका।